भगवान का जो नाम जप होता है, जो मंत्र जप होता है, जो भगवान का भजन होता है, सेवा होती है, कुछ भी कह लो, भक्ति मार्ग पर जो जो भी साधक करता है उसको भजन ही कहते हैं। उसके लिए एक चौपाई आती है, सभी को पता होगी। कहा जाता है भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। कि भाई हम भाव से जपें, कुभाव से जपें, आलस में जपें, कैसे भी जपें, शुद्ध हों अशुद्ध हों, पवित्र हों अपवित्र हों, कैसे भी हों, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ, कि वो हमारा मंगल करेगा ही करेगा, हमारा कल्याण निश्चित ही है। तो ये तो देखो नाम भगवान का स्वरूप है, नाम महाराज की कृपा है कि वो हम हमारी दशा को नहीं देखते कि हम कैसे जप रहे हैं कैसे नहीं जप रहे हैं। देखो बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। ये उनके स्वभाव में है, एक तरीके से कह लो नाम महाराज की आदत है कि हम राम बोलें, कृष्ण बोलें, राधा बोलें, शिव बोलें, दुर्गा बोलें, गौरी बोलें, हनुमान बोलें, सीता बोलें, कुछ भी एक A to Z कोई सभी भगवान का नाम, ये उस नाम की कृपा है, उसका स्वरूप है। मंगल दिशि दशहु, कि वो हमारा दसों दिशाओं में मंगल करेगा, ये निश्चित है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अब देखो वीडियो का जो विषय है वो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, अब मेरे को जाना है मुंबई, तो कभी ना कभी मैं मुंबई पहुँच तो जाऊँगा कि यदि मेरे को जाना ही है वहाँ पर तो, लेकिन जो फ़र्क हो जाएगा वो समय का हो जाएगा, वो भी इसीलिए कि मैं कौन से साधन से वहाँ पर जाता हूँ, इस बात का बहुत फ़र्क पड़ेगा। भाई मैं पैदल ही निकल जाऊँ तो पता नहीं कितने महीनों में सालों में पहुँचूँगा, गाड़ी से निकलूँ तो उसका अलग समय है, ट्रेन से पहुँचूँ तो अलग समय है, और फ्लाइट से निकलूँगा तो क्या पता 1-1.5 घंटे में ही मुंबई पहुँच जाएँ। लेकिन पहुँचना वहीं है, चाहे किसी भी साधन से पहुँचें। तो ऐसे ही देखो नाम जप में होता है, नाम जप ही कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि मंत्र में तो खुद ही विधि लागू हो जाती है, नियम लग जाते हैं कि भाई स्नान आदि करके ही करना है, शुद्ध हो करके पवित्र अवस्था में, मंत्र में तो नियम लागू हो ही जाता है। लेकिन नाम में ऐसे ही कोई नियम है नहीं, ऐसा कोई विधि है नहीं, हम कभी भी जप सकते हैं। तो फिर वही वाली बात कि वो हमारा कल्याण तो करेगा ही, लेकिन जब हमें ऐसी चीज़ पता हो कि भाई इस तरीके से हमको नाम का जप करना है, ऐसे हमको भजन करना है, तो हम भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मुख्यतः कहा जाता है नाम जप हमारा सिद्ध हो जाएगा, नाम जो है हमारा जागृत हो जाएगा। तो वो ऐसा ही कौन सा तरीका है, कौन सी विधि है, और हम जब वैसा कर सकते हैं तो भाई वैसे ही हम क्यों ना जपें। नाम का हम इतनी मतलब किसी भी तरीके से जप करके एक तरीके से अवहेलना क्यों करें, वैसे तो जपना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर ऐसी बुद्धि बनी, ऐसा भाव हृदय में आया, मन में भगवान की कृपा हुई कि हमें नाम जप करना है, ये विचार आया, यही बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन फिर भी साधक जो थोड़े शुरुआती साधकों से आगे बढ़ चुके हैं, वो फिर इस विधि से नाम जप करते हैं। अब देखिए वो क्या है। आप ऐसा मान लो हम मुंबई जा रहे हैं, वही वाला एग्जाम्पल, तो हम गाड़ी से या पैदल जा रहे थे। अब हम यदि इस तरीके से करेंगे तो ये नाम हमें भगवान रूपी वहाँ तक, हमारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए फ़्लाइट का काम करेगा, यानी कि हमको फ़्लाइट में बिठा देगा, जल्दी भगवान तक पहुँचा देगा। भाई देखो जाना जब उधर है ही, हमें पहुंचना ही है, भगवान हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है, तो क्यों ना जितनी जल्दी हम पहुंच सकें उतनी जल्दी पहुंचें। अब नाम सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, इसका ये भाव होता है, ये मतलब होता है कि नाम महाराज जो है हमारे हृदय में अपने स्वरूप को प्रकाशित करना शुरू कर देंगे, यानी कि हमें आनंद की अनुभूति जल्दी होनी शुरू हो जाएगी, नाम अपना रस जो है वो प्रकट करना शुरू कर देगा। तो अब देखो इसी विषय पर एक दोहा है, मैं आपको पहले दोहा बताऊंगा फिर उसका अर्थ बताऊंगा। उसी एक ही दोहे में 6 चीज़ें बताई गई हैं, आप ध्यान से सुनना। गुप्त निष्काम निरंतर, ध्यान सहित सानंद, आदरयुत जपते तुरत पावे परमानंद। यह नाम जप कैसे करना चाहिए साधक को, एक भगवान के भक्त को, वो ये दोहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या आया है, 6 चीज़ें आई हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात गुप्त,
कि भाई हमारा जो भगवान का नाम जप है वो गुप्त होना चाहिए, वो एकांतिक होना चाहिए, भक्त और भगवान के बीच में ही होना चाहिए। अब शुरुआती तौर में क्या होता है कि साधक जन जो हैं, भक्त जन भगवान के, सभी को पहले मैं प्रणाम करता हूँ कि हमें ऐसा रहता है कि भाई हम देखो कितनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप हम कितना करते हैं, ये औरों को भी पता चले, ये और लोग भी देखें। जानबूझ के जब लोग आसपास होंगे तो हम भगवान का नाम जपना शुरू कर देंगे। तो भाई देखो, नियत भगवान सभी की जानते हैं, किसकी कैसी नियत है। तो फिर वही वाली बात, नाम तो कल्याण करेगा ही, ये तो नाम का स्वभाव है कि वो तो कृपा करेगा ही, लेकिन उतना प्रभावी वो फिर नहीं रहेगा, उतना आनंद नहीं रह जाएगा जितना आनंद तब आएगा जब हम गुप्त तरीके से भगवान का नाम जप करेंगे, कि जब कोई ना हो और केवल भक्त हो और सामने भगवान हो, तब हम एकदम मस्त होकर के भगवान के नाम का जप कर रहे हैं गुप्त तरीके से, किसी को पता भी ना चले, कोई जान ही ना पाए कि हाँ भाई ये भगवान का नाम जप भी करता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, गुप्त निष्काम। अब देखो, दूसरी चीज़ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम संसारिक तौर पर जब लगे हुए हैं भाई, बुद्धि हमारी संसार में रहती है, तो हम नाम जप भगवान का बाद में शुरू करते हैं, भक्ति बाद में शुरू करते हैं। पहले अपनी इच्छाएं भगवान से प्रकट कर देते हैं कि प्रभु ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, वो करवा देना, ये इसको देख लो, ये हमारा बिगड़ गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो भगवान वो चीज़ें भी कर देते हैं। तो फिर वही वाली बात, ये तो नाम की कृपा है कि वो कल्याण तो करेगा ही, लेकिन इतना मज़ा नहीं रह जाएगा जितना कि निष्काम हो करके। भाई भगवान से हमें कुछ कहना ही है, मांग रही हैं तो उनकी कृपा मांगे, दया मांगे, उनका आशीर्वाद मांगे, और ये मांगे कि हमारा नाम जप बढ़े, हमारा मन लगे नाम जपने में। तो फिर नाम जो है और जल्दी अपना स्वरूप प्रकट करना शुरू कर देता है। निष्काम, कोई कामना नहीं होनी चाहिए भगवान से, स्वार्थ नहीं होना चाहिए यार। जो भगवान से प्रेम करो निष्काम हो करके। अब तीसरी बात, निरंतर। अब देखो, हमें क्या करते हैं, एक दिन जप लिया, 2 दिन जप लिया, 3 दिन जप लिया, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर तक जप लिया, फिर उसके बाद जब हमें कुछ प्रभाव नहीं दिखाई देता तो हम उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, नाम का अपमान है ये। इससे अच्छा तो क्या है कि भाई हम करें ही ना। लेकिन फिर वही वाली बात, नाम का स्वरूप है, नाम महाराज बहुत दयालु हैं कि वो उतने में कृपा तो करेंगे ही जितनी बार हमने जपा है। एक दिन नहीं, हमने एक बार भी राम बोला है तो इसका भी हमें फल मिलेगा, इसकी भी कृपा हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर वही वाली बात कि उतना प्रभाव नहीं रह जाएगा। निरंतर, हमारा ये निरंतर चलना चाहिए। और इस विषय पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हम नाम जप करते हैं, मैं आई बटन पर लगा दूंगा, आप देख लेना। फिर भी हम बदल क्यों नहीं पाते, हमारे भाव बुरे क्यों बने रहते हैं, तो ये आप देखना, मैंने पूरी डिटेल में उसमें बताया है, सुनना उसको भी। तो भाई निरंतर चलना चाहिए हमारा। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ये कुछ कर लिया, कुछ इससे हो ही नहीं रहा तो हम नाम क्यों जपें। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम की कृपा तो होगी ही जितनी बार जपा है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। गुप्त, निष्काम, निरंतर। चौथी बात, ध्यान सहित। अब देखो, ये बहुत एकदम गोल्डन पॉइंट है इस बात का, इस विषय का। ध्यान सहित बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ध्यान, ये मैंने बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह सुना है। इससे नाम जो है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी जागृत हो जाता है, बहुत जल्दी साधक जो है भगवान तक पहुंच जाता है। कि ध्यान सहित हमारे अंदर भगवान का नाम भी चलता रहे, और किसी भी भगवान के स्वरूप का, किसी भी विग्रह का, भगवान की किसी भी मूर्त का स्वरूप का चिंतन भी चलता रहे, ध्यान भी चलता रहे। भाई पूरी स्वरूप का नहीं तो केवल चरण कमलों का, भगवान के चरणों का नहीं तो मुखमंडल का, किसी भी चीज़ का, भगवान के कोई से भी स्वरूप का ध्यान भी हमारे मन में चलता रहे और नाम भी चलता रहे। तो इससे बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी जो है साधक को अपने आगे बढ़ जाता है, मतलब इस मार्ग में बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचता है। अब इसमें क्या होता है कि शुरुआती साधकों में यह आदत नहीं बन पाती, और ऐसा होना भी बहुत कठिन है। सबसे पहली बात तो हमारा नाम जब ही निरंतर चले, यही बहुत कठिन है। उसके बाद भगवान का ध्यान भी बनता रहे, ये उससे भी ज़्यादा।
और आगे की बात है। लेकिन प्रयास करते करते हमें अपना प्रयास करना चाहिए कि नाम भी भगवान का चल रहा है जो हमें प्रिय हो, और जो भगवान का स्वरूप प्रिय हो उसका ध्यान भी हमारे मन में चल रहा है, तो फिर जो है नाम अपना मतलब एकदम भक्ति की आग लग जाती है हृदय में, आप एक तरीके से ये मानो, ध्यान सहित। 5वां पॉइंट है सानंद, कि आनंद के साथ जपना है। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया कि भाई तो नाम जप, तो ऐसे यूँ अपना उल्टे मन से, उदास मन से, उबे हुए मन से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो फिर वही वाली बात, नाम जो है कृपा तो करेंगे ही लेकिन उतना आनंद नहीं रह पाएगा। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भगवान के नाम का जप करें तो पूरे आनंद के साथ करें। 6वां पॉइंट, ये पहली लाइन हो गई दोहे की, गुप्त निष्काम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर युत जपते तुरत पावे परमानंद। 6वां पॉइंट है आदर युत, आदर सम्मान के साथ। अब देखो भाई, आप इमेजिन करो कि हमारे सामने स्वयं साक्षात श्री भगवान आ जाएं, तो क्या हम नेत्रों से, कानों से, वाणी से कोई ऐसे अपमानजनित चीज़ करेंगे, कोई उनकी अवहेलना करेंगे? हम नहीं करेंगे। तो नाम जो है भगवान का, वो भगवान का स्वरूप ही है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम यूं ही उल्टे सीधे मन से, किसी ने बोल दिया जपो तो जप रहे हैं, वो पूरे आदर सम्मान के साथ, एकदम पूरे प्रणाम भाव के साथ कि हाँ ये भगवान है, भगवान का नाम नहीं है, ये स्वयं भगवान ही है, उस भाव के साथ हम नाम को जपें। जपते तुरंत पावे परमानंद, जो अपने भजन में ये 6 चीज़ें कर लेता है वो तुरंत उसको आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो गुप्त निष्काम निरंतर ध्यान सहित आनंद आदरयुत पावे जपते तुरंत पावे परमानंद, ये 6 चीज़ें हैं जो व्यक्ति अपने भजन में, अपनी भक्ति में, अपने नाम के जप में इन 6 चीज़ों को शामिल कर लेता है, वो भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। उसका नाम जो है, उसका भजन जो है सिद्ध होना शुरू हो जाता है तुरंत, एकदम अपना जो सिद्ध होने का मतलब है कि भजन अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, साधक के हृदय में प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। ऐसे मान लो, उसी वाले एग्जाम्पल को ले आते हैं उठा के, कि हम पहले मुंबई जा रहे थे तो पैदल जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे। अब ये इस तरीके से यदि हम करेंगे तो इसने हमको फ़्लाइट में बैठा दिया, अब हम मुंबई और जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि हम भगवान तक अब और जल्दी हम पहुंच जाएंगे। लेकिन नाम जो है कैसे भी जपो, कृपा करता ही है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान का नाम जो है पूरे आनंद के साथ, पूरे मन के साथ, एकदम गुप्त तरीके से, पूरे आदर सम्मान के साथ जपें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी भेजें। सभी को मेरा गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।